एक बार की बात है, एक गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती और नेक दिल लड़का रहता था। हरिराम जब छोटा था तब उसके पिता भी एक साधारण किसान थे। गरीबी, भूख और कठिन परिस्थितियों ने बचपन से ही उसे एक मजबूत इंसान बना दिया था। एक बार बचपन में हरिराम खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने हरिराम से पानी मांगा। हरिराम ने खुद प्यासा रहकर साधु को पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने आज जो सेवा की है उसका फल तुझे जीवन भर मिलता रहेगा। अच्छे कर्म बीज हैं जो देर से उगते हैं, लेकिन जब उगते हैं तो वृक्ष बन जाते हैं। यह बात हरिराम के दिल में उतर गई और उसने उसी दिन से तय कर लिया, जितना बन सके उतना दूसरों के काम आऊंगा। कुछ सालों बाद हरिराम अब बड़ा हो चुका था। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में हल चलाता। गांव का हर बच्चा उसे हरि भैया कहता था और उसके साथ खेतों में काम करना सीखता था। उसकी पत्नी सुशीला भी उतनी ही दयालु थी। दोनों मिलकर हर सप्ताह अनाथ बच्चों के लिए रोटियां बनाते और बैठकर बांटते। हरिराम हमेशा कहता, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, लेकिन बिना दया के अमीरी भी व्यर्थ है। फिर आया वो साल जब गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के कई किसान आत्महत्या करने लगे। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंकों के नोटिस आने लगे। गांव का अमीर सेठ धनीलाल, जो पहले दिखावा करता था, अब आंखें फेर लेता। हरिराम ने गांव में एक छोटा अनाज बैंक शुरू किया। जो भी बचा सके उसमें थोड़ी थोड़ी अनाज जमा करे और जरूरतमंदों में बांटे। गांव के लोग बोले, हरिराम, तू देवता है, हमें भगवान से ज्यादा तेरी जरूरत है। एक दिन हरिराम मजदूरी से लौट रहा था। रास्ते में एक वृद्ध भिखारी मिला। वह कांपते स्वर में बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। हरिराम ने अपने झोले से 2 सूखी रोटियां निकाली और उसे दे दी। उस वृद्ध ने कहा, बेटा, आज तूने मेरी भूख मिटाई, कल तेरी पीड़ा को कोई अपना समझेगा। वो वृद्ध अदृश्य हो गया। कई लोगों ने कहा वो कोई साधु था, तो किसी ने कहा शायद भगवान स्वयं थे। हरिराम की बेटी गुड़िया अचानक तेज बुखार और खांसी से पीड़ित हो गई। गांव का वैद्य बोला, शहर के अस्पताल ले जाओ, नहीं तो जान को खतरा है। हरिराम के पास न पैसे थे न साधन। सेठ धनीलाल से मदद मांगी तो उसने कहा, जिनके लिए तू रोटियां बांटता फिरता है, जा उन्हीं से इलाज करवा। हरिराम टूट गया, लेकिन उसकी आस्था नहीं टूटी। शहर के सरकारी अस्पताल में अफरा तफरी थी। लाइनें लंबी, इलाज महंगा। हरिराम अपनी बच्ची को लेकर एक कोने में बैठा था। तभी वहां से गुजरे वरिष्ठ डॉक्टर अमरनाथ। उन्होंने हरिराम को देखकर पूछा, क्या तुम हरिराम हो? रामपुर गांव वाले? हरिराम ने चौंक कर देखा। जी, आप? डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। तुम्हें याद है 30 साल पहले एक भूखा बच्चा अपनी माँ के साथ तुम्हारे गांव आया था? तूने उन्हें खाना, छाया और अपने घर में जगह दी थी। वो बच्चा मैं था। आज मैं डॉक्टर बना हूँ। तुम्हारी बेटी का इलाज मेरा कर्तव्य है। अमरनाथ ने इलाज की जिम्मेदारी ली। गुड़िया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। हरिराम अस्पताल के गार्डन में पेड़ पौधों की देखभाल करता। बदले में रहने और खाने की सुविधा मिलती। गुड़िया ठीक होकर बोली, बाबा, आप कहते थे अच्छे कर्म फल देते हैं, अब मैं मान गई। हरिराम ने आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हो। गुड़िया अब स्वस्थ थी और हरिराम ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो, बेटी को पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाएगा। वह दिन रात मेहनत करता, खेत में पसीना बहाता।
लेकिन गुड़िया की किताबों की कमी नहीं होने देता। गुड़िया पढ़ाई में तेज थी, साथ ही वह माँ के साथ घर का काम भी करती और गांव की अन्य लड़कियों को भी पढ़ाती। हर रविवार हरिराम उसे नैतिकता की कहानियां सुनाता। बेटी, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ सालों बाद गुड़िया ने ऑनलाइन कोर्स से मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे वह पूरे गांव में जानी जाने लगी। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में विनम्र। गांव की बच्चियां गुड़िया को देखकर प्रेरित होतीं। हरिराम उसकी आंखों में चमक देखकर कहता, तू ही मेरा सपना है बेटी। डॉक्टर बनने के बाद गुड़िया ने शहरों में जॉब करने से इनकार कर दिया। उसने गांव लौटकर गुड़िया क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। हर महिला से कहती, एक पढ़ी लिखी माँ पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। हरिराम अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन खेत के किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। गुड़िया बोली, बाबा, अब आप निश्चिंत हो जाए, मैंने आपकी सीख को अपना लिया है। हरिराम ने कहा, जब तुम किसी के आंसू पोंछोगी तब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। कुछ दिनों बाद हरिराम शांत भाव से दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसकी शिक्षा, उसका त्याग, उसकी नेक नियति गुड़िया के हर कर्म में जिंदा रही। नैतिक संदेश, एक शिक्षित बेटी पूरे समाज की रोशनी बन सकती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।